हेलो ट्रेडर्स। ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकती है। कल हमने निफ्टी 50 में क्या देखा था। निफ्टी 50 में हमने देखा था कि जो 19,800 की जो हमारी लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह हमें वर्क करते हुए नज़र आएगी। और जो 19,600 का हमारा जो लेवल है ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करते हुए नज़र आएगी। जैसे ही मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट ने यहाँ पर सब लोगों को एक सेलिंग की सिनेरियो दिखाते हुए नजर आई और जैसे ही 19,600 का सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ने सारे सेलर्स को ट्रैप किया था। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन को 19,600 का एक कॉल हमने प्रोवाइड किया था, जो कि हमने 120 के आसपास बाय किया था, जिसका हाई हमने 190 तक देखा था और 170 के आसपास हमने इसका प्रॉफिट बुक किया था। चलो हम देखते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है। अगर निफ्टी 50 को हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 की 1, 2 और 3 कैंडल एक बेरिश कैंडल की तरह वर्क करते हुए नजर आई थी और आज की जो कैंडल हमें नजर आ रही है वो एक हॉल्ट कैंडल, यानी यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का एक बैलेंस हमें अच्छे से दिख रहा था। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से हमें एक अच्छा खासा पुल बैक दे। 15 मिनट्स पे अगर हम देखते हैं तो 15 मिनट्स पे हमारा जो सपोर्ट बनकर आ रहा है, ये सपोर्ट 19,000 ये 600 का जो सपोर्ट है, जो कल का सपोर्ट था वही हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, जो कि एक अच्छा खासा वर्क करते हुए हमें नज़र आ सकता है। और जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस हमारा 19,800 की आसपास हमें नज़र आ रहा है। अगर ऑप्शन चेन पे हम जाते तो ऑप्शन चेन में भी हमें 19,600 और 19,800 की जो दो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑप्शन चेन में दिख रही है। यहाँ पर बीच में हमें एक रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आ रहा है, जो कि 19,730 से लेकर 19,720 के आसपास तक ये जो एरिया बना हुआ है, ये एक एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर प्राइस कल के दिन साइडवेज में ओपन हो जाती है तो हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 यानी मार्केट किस तरह से काम करता है। अगर मार्केट ने इस लेवल को यानी 19,720 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करती है तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसका टारगेट हमारा 19,800 तक का रह सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप में ओपन हो जाती है यानी 19,800 के नियर बाय ओपन हो जाती है तो हम पहले मार्केट को सजने देंगे। मार्केट को पहले हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है। अगर निफ्टी 50 में 15 मिनट्स की कैंडल निगेटिव ओपन हो जाती है और 15 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स के कैंडल इसका ब्रेक डाउन करती है तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजिशन बनाएंगे, जिसका एसएल हमारा 19,800 के आसपास तक का रहेगा। अगर यहाँ पर मार्केट हमारी एसएल लेकर जाती है तो हम यानी मार्केट ऊपर आने के बाद 19,800 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम फिर यहाँ पर कॉल के पोजीशन में बैठ जाएंगे, क्योंकि 19,800 के आसपास बहुत ही अच्छा सेलर्स बैठे हैं। अगर ये ट्रैप हो जाते हैं तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई देती है। कल के दिन अगर निफ्टी 50 गैप डाउन में ओपन होता है तो गैप डाउन में जो 19,600 की लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर बहुत ही अच्छे खासे बायर्स बैठे, जो कि आज के दिन भी अच्छे खासे बायर्स बढ़ते हुए हमने देखे थे इस लेवल के आसपास। अगर निफ्टी 50 में कल यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल मिलती है, इसका ब्रेकडाउन करती है, अच्छा खासा सस्टेन होती है, तो यहाँ पर 10 मिनट्स तक सस्टेन होती है, 10 to 15 मिनट्स, तो यहाँ पर हमें लॉन्ग वाइंडिंग होते हुए नजर आती है। तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चांसेस को मैं थर्ड प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मार्केट हम 2-3 से बात यही कर रहे थे, मार्केट 90 डिग्री से गिरा हुआ है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है। कल हमने बैंक निफ्टी में क्या बात की थी। क्या बैंक निफ्टी में ये जो 44,000 का जो 45,000 का ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह कामकाज कर सकता है और ये जो 44,400 की लेवल है, ये एक सपोर्ट की तरह कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी क्या हुआ, बैंक निफ्टी में साइडवेज ओपनिंग हुई, बैंक निफ्टी पहले नीचे आई, 44,000 का सपोर्ट लिया और ऊपर 45,000 की ओर निकलते हुए नजर आई, यानी 45,000 से लेकर 44,400 के बीच में प्राइस मूव करते हुए आज नजर आई थी। अगर हम बैंक निफ्टी में कल देखते हैं तो डेली में अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो डेली में हम देखते हैं कि प्राइस में क्या हुआ था कि ये जो 1, 2, 3 दिन की जो कैंडल्स है पूरी निगेटिव कैंडल थी और आज की जो कैंडल है यहाँ पर थोड़ी सी आज बैंक निफ्टी स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पर कैंडल थोड़ी सी ग्रीन में क्लोज हुई है। तो
अगर हम निफ्टी 50 को देखते हैं 15 मिनट्स पे, तो 15 मिनट्स में हमें ये जो सपोर्ट हमारा बनते हुए नज़र आ रहा है, ये जो 45,000 का ये जो सपोर्ट है, ये एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो नीचे की और ये जो 44,480 से लेके 44,400 तक का ये जो एरिया बना हुआ है, एक सपोर्ट का काम करते हुए हमें नज़र आ सकता है। कल के दिन अगर निफ्टी साइडवेज में ओपन होती है और ऊपर आने के बाद अगर 45,000 का ये जो लेवल है, इसको इसके ऊपर अगर 40 कैंडल क्लोज करती थी, तो हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होते हुए नज़र आएगी और यहाँ से प्राइस हमें ऊपर की ओर बढ़ते हुए नज़र आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप में ओपन होता है 45,300 या 45,200 की ओर अगर प्राइस की ओपनिंग हो जाती है, तो प्राइस में हम पहले प्रॉफिट बुकिंग होने देंगे, प्राइस को पहले नीचे आने देंगे। प्राइस ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ प्राइस आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी। यहाँ पर जैसे ही प्राइस एक कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी, जैसे यहाँ पर बनाया था कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, अगर प्राइस हमें यहाँ पर बना देती है, तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन को इनिशिएट करेंगे। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन में ओपन होती है, तो गैप डाउन में भी सेम हम वही देखेंगे कि अगर प्राइस ऊपर आती है और ये 44,400 के आसपास आने के बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाती है और उसका ब्रेकडाउन करती है, तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कल निफ्टी फाइनेंस सर्विस कहाँ पर कामकाज कर सकती है, क्योंकि निफ्टी फाइनेंस सर्विस में कल एक्सपायरी होने की वजह से वहाँ पर अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिख सकती है। तो ये जो हम डेली पे अगर निफ्टी फाइनेंस को देखते हैं, तो निफ्टी फाइनेंस की जो डेली का रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, वो लगभग हमें 19,300 के आसपास नज़र आ रहा है, और जो सपोर्ट नज़र आ रहा है हमें वो 19,700 के आसपास नज़र आ रहा है। अगर 15 मिनट्स पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में हम सेल ऑन राइज में सेल करने को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो एरिया बना हुआ है, अगर 15 मिनट्स पे हम एरिया मार्क करते हैं, तो ये जो एरिया हुआ है, ये एरिया एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे के साइड में ये जो 19,730 से लेकर 19,700 की यहाँ तक जो एरिया बना हुआ है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पर अगर प्राइस कल के दिन साइडवेज में ओपन होती है और ऊपर आने के बाद अगर 19,930 की लेवल को क्रॉस करती है, तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन को इनिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग होते हुए नज़र आ सकती है। कल के दिन अगर फिन निफ्टी में अगर गैप अप में ओपन होती है 20,000 की नियर बाय, और पहले हम प्राइस को नीचे आने देंगे। यहाँ पर प्राइस जैसे ही सपोर्ट लेते हुए हमें नज़र आती है, तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन को इनिशिएट करेंगे। अगर कल के दिन निफ्टी फिन सर्विस गैप डाउन में ओपन होती है और ये जो 700 की लेवल है, इस 700 की लेवल को आप ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन को इनिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स बैठे होंगे, ये लोग अपनी पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करेंगे और प्राइस यहाँ से नीचे जाते हुए नज़र आ सकती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।